हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था वो भारत में हुआ था, 1984 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, और ये नरसंहार भोपाल में हुआ था, जिसको हम भोपाल गैस कांड कहते हैं। हजारों लोग मारे गए, लेकिन कंपनी के मालिक के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय संविधान की शपथ लेने वाले राजीव गांधी जी और अर्जुन सिंह जी ने कंपनी के मालिक को बाकायदा एयरपोर्ट तक छुड़वाया, उसको विदेश भागने में मदद किया। कार्रवाई के नाम पे केवल लीपापोती हुई, एफआईआर हुआ, लेकिन जैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। हाँ, ये अलग बात है, उसमें हजारों की संख्या में लोग, कुछ लोग कहते हैं 25,000 लोग मारे गए, कुछ लोग कहते हैं 28,000 लोग मारे गए। सड़कों पे लाशें बिछी थी, बच्चों की लाशें, महिलाओं की लाशें, पुरुषों की लाशें, बूढ़ों की लाशें, बुजुर्गों की लाश, सबकी लाशें सड़कों पे बिछी हुई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ अखबारों में खबर छपी, कुछ हुआ, कुछ लोगों को पैसा मिल गया, बस बात खत्म हो गई। अब वो जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उससे जो कचरा बचा हुआ था, बहुत दिन तक वो कचरा पड़ा रहा। फिर ये हुआ कचरा कैसे जलाया जाए, तो कचरे को जलाने का निर्णय हुआ कि इसको हम इंदौर के पास पीतमपुरा में जलाएंगे। इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसके 15 किलोमीटर की दूरी पे पीतमपुरा में कचरा जलाया जाएगा। पीतमपुरा में फैक्ट्रियां भी हैं, पीतमपुरा के आसपास किसान रहते हैं, पीतमपुरा के आसपास मजदूर रहते हैं, वहाँ अच्छी खासी टाउनशिप है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसके बावजूद पीतमपुरा में जलाने का निर्णय हुआ। चलो, जल भी गया। जलने के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि जो राख है, भोपाल गैस कांड का कचरा जला पीतमपुरा में। पीतमपुरा में जब कचरा जला तो जो कचरे की राख निकली, उसमें पता चला उसमें बहुत सारा जहरीली चीजें हैं, उसमें भी लेड है, बाकी और भी चीजें हैं। तो फिर ये कचरे की राख कहां जलाया जाए? ये हुआ कि इसको भी यहीं पीतमपुरा में ही दफना देंगे। मामला कोर्ट में गया। इंदौर की एक संस्था है विश्वम के जो फाउंडर अध्यक्ष हैं पारस जैन, वो लोग भी हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा, साहब देखो, यहाँ पे इंसान भी रहते हैं, यहाँ जानवर भी रहते हैं, यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं। कृपया इस कचरे की जो राख है, इसको यहाँ मत रखिए। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी खराब होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, नॉइज पोल्यूशन भी होगा। कल को भूकंप आ गया, कल को कोई और दिक्कत आ गई, पता चला जो कचरे को डंप करके रखा जाएगा और वो जाके पानी में मिक्स हो जाएगा, फिर केवल पीतमपुरा नहीं बल्कि इसका असर इंदौर तक होगा। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप और भी एरिया के बारे में पता करिए। जो संस्था विश्वम की तरफ से सुझाया गया है, पारस जैन की तरफ से कहा गया है कि आप इसको बाड़मेर ले जाइए या पोखरन ले जाइए, कच्छ ले जाइए, ऐसी जगह ले जाइए जहां न तो ग्राउंड वाटर है, न वहां पे वनस्पतियां हैं, न बगीचे हैं, न पेड़ पौधे हैं, न इंसान रहते हैं, न जानवर रहते हैं। ऐसी जगह पे ले जाइए, वहीं इसको, इस कचरे की राख को वहां डंप कर दीजिए। इस पूरे मैटर के बाद एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि हम आंख बंद करके विदेशियों को अपने देश में कंपनी लगाने देते हैं। कंपनी, हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि अमेरिका की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी या चीन की कंपनी आके हमारे यहाँ रोजगार दे रही है, हमारे यहाँ कंपनी लगा रही है। शायद हम इस बात को भूल रहे हैं कि जितना हमें लाभ होता है, इससे ज्यादा लाभ उनको है। जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे और भी जो कनाडा है, वो अपना हवा बचा रहे हैं, अपना पानी बचा रहे हैं, अपनी जमीन बचा रहे हैं। और जितने भी पोल्यूशन फैलाने वाले उद्योग हैं, उन सब को या तो बांग्लादेश ले जा रहे हैं, या तो पाकिस्तान ले जा रहे हैं, या तो भारत में ले आ रहे हैं। एक तरीके से वो कूड़े वाला काम है, जो कचरे वाला काम है, वो सारा का सारा कचरे वाला काम अपने यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उनका ग्राउंड वाटर भी बचा रहे, उनका एयर भी, उनका हवा भी शुद्ध रहे, उनका पानी भी शुद्ध रहे, और उनको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आए। हमारे पास जमीन 2% है, इसके बाद भी हमारे देश में कूड़े के ढेर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे पास पानी मात्र 4% है, इसके बावजूद पानी की ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती हैं, हम उनको भी भारत में लागू कर रहे हैं। 25 साल के बाद हवा ऐसी हो जाएगी कि दिल्ली में, मुंबई में और बड़े शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हमने इन पर कंट्रोल नहीं किया, अगर इसके हमने लिए पॉलिसी नहीं बनाई, एक हमने भारतीय व्यापार संहिता लागू नहीं किया, तो 25 साल के बाद दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में यहाँ का ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। न यहाँ हवा बचेगी, न हवा शुद्ध होगी, न यहाँ पानी शुद्ध होगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये इफेक्ट हमने देखा। जो भोपाल गैस कांड हुआ, उससे हजारों की संख्या में विकलांग बच्चे पैदा हुए। जो भोपाल गैस कांड हुआ, उससे हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हुआ, और वो समस्या आज तक चली आ रही है। इसके बावजूद भी हमने भारत में एक भारतीय व्यापार संहिता नहीं बनाया। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं
कि आप अच्छा है, विकास होना चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका प्रॉपर एक भारतीय व्यापार संहिता बनाना चाहिए। और भारतीय व्यापार संहिता में किसी भी फैक्ट्री को लाइसेंस देने के लिए सबसे पहले उसका एयर इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री का एयर इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, लेकिन फैक्ट्री के प्रोडक्ट का एयर इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते। हम फैक्ट्री का वाटर इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं कि फैक्ट्री कितना पानी लेगी, लेकिन फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे कितना पानी वेस्टेज होगा, हम उसका इंपैक्ट असेसमेंट कर ही नहीं रहे। उदाहरण के लिए, हम बाल्टी में नहाते हैं तो 20 लीटर, एक बाल्टी पानी से नहा लेते हैं 20 लीटर पानी से। हम शावर से नहाते हैं तो 100 लीटर पानी लगता है, और हम बाथ टब से नहाते हैं तो 500 लीटर पानी लगता है। अब अगर हम शावर बनाने का लाइसेंस दे रहे हैं और बाथ टब का लाइसेंस दे रहे हैं, और हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है, और लोग बड़े शौक से वो एडवांस, एक कतनी एडवांसशिप का निशानी है कि हाँ घर में बाथटब होना चाहिए, शावर होने चाहिए, बिना सोचे समझे लोग शावर लगवाए जा रहे हैं, बाथटब लगवाए जा रहे हैं। नतीजा क्या होगा, 25 साल के बाद हमारे पास अभी 4% पानी है ना, ग्राउंड वाटर एकदम नीचे चला जाएगा, पानी बचेगा नहीं। और पानी बचेगा नहीं, फिर फैक्ट्रियां, बाथटब बनाने वाली फैक्ट्री तो माला माल होकर चली जाएगी, शावर बनाने वाली जो बाथ शावर बना रही वो कंपनी तो माला माल होकर चली जाएगी। लेकिन हमारे आम जनता क्या करेगी यहाँ पे, शायद इसका हम असेसमेंट नहीं कर रहे। ऐसे ही लैंड इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे कि फैक्ट्री लगाने के बाद वहां पे लैंड पे क्या इंपैक्ट आएगा, और फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसका लैंड पे इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगा। मोबाइल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम दुनिया में सब ज्यादा मोबाइल बना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये जो मोबाइल का कचरा होगा, जो मोबाइल की बैटरी होगी, जो मोबाइल 3 साल 4 साल के बाद यूज करने लायक नहीं बचेगा, ये मोबाइल कहां डंप होगा, ये मोबाइल की बैटरी कहां डंप होगी, उससे लैंड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसका हम असेसमेंट नहीं कर रहे। ऐसे ही नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे, कंपनी का नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट का नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें बन रही हैं जो नॉइज फैला रही हैं। लाउड स्पीकर नॉइज फैला रहा है, बड़े बड़े साउंड सिस्टम बन रहे हैं, तो फैक्ट्री भले ने नॉइज पोल्यूशन नहीं कर रही है, लेकिन फैक्ट्री का प्रोडक्ट नॉइज पोल्यूशन कर रहा है। हम कंपनी का लाइसेंस देते समय ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, हम कंपनी का लाइसेंस देते समय कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे, हम किसी बिजनेस का लाइसेंस देते समय एयर इंपैक्ट असेसमेंट, वाटर इंपैक्ट असेसमेंट, नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट, लैंड इंपैक्ट असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट कर ही नहीं रहे। तो नतीजा ये हो रहा है कि भारत लगातार धीरे 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 कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, कचरे का ढेर बनता जा रहा है, लोगों का जीवन खतरे में आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप देख लीजिए, 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना कंपनी के मालिकों को कुछ हुआ, ना कंपनी के एम्प्लॉइज को कुछ हुआ। अब हाँ, बेचारे जो गरीब मारे गए थे उनको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल गया। जब उसका कचरा जलाना था तो भी इंदौर के पास ले आके जला दिया, पीतमपुरा में, जो खुद ही इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे लोग अच्छे खासे लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। भाई जलाना था तो राजस्थान ले जाते, न कच्छ में ले जाते, और स्थानों पर पोखरण में ले जाते, बाड़मेर में ले जाते, जहां कोई नहीं, इंसान नहीं रहता, जानवर नहीं रहता, पेड़ पौधे नहीं, वहां ले जाते। पीतमपुरा में क्यों जला दिया? और पीतमपुरा में भी जलाया तो राख उसकी भी वहीं डंप करने की कोशिश हुई। ये ठीक नहीं है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हर राज्य में हो रहा है। हर राज्य में सरकारें बिना सोचे समझे, केवल जीडीपी बढ़ाने के पर्पज से, केवल इकोनॉमी बढ़ाने के पर्पज से आंख बंद करके लाइसेंस दे रही हैं। आंख बंद करके बिना सोचे समझे जो आ रहा है लाइसेंस मांगने, उसको लाइसेंस देते जा रहे हैं। हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी एफडीआई आ रही है, हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ अमेरिका की ये कंपनी आ रही है, चीन की ये कंपनी आ रही है, इस कनाडा की एक फलाने कंपनी आ गई। लेकिन शायद इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमसे ज़्यादा चालाक चाइना है, हमसे ज़्यादा चालाक अमेरिका है, हमसे ज़्यादा चालाक जो है कनाडा वाले हैं। वो जानबूझ के एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनियों को अपने यहाँ लगाते ही नहीं है। वो जितनी पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनियां हैं या ऐसे प्रोडक्ट जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसको भी अपने यहाँ नहीं लगाते। बाकायदा वो कंपनी भारत में लगाते हैं, अपने यहाँ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 20-25 साल के बाद इन कंपनियों का इंपैक्ट लोगों को दिखाई पड़ेगा। भोपाल में गैस कांड हुआ तो दिखाई पड़ा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं जिसका इंपैक्ट धीरे 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 हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब तक दिखाई पड़ेगा, जब तक समझ में आएगा, तब तक न हवा यहाँ रहने लायक बचेगी, न पानी रहने लायक बचेगा, न जमीन रहने लायक बचेगा।
कैंसर की बीमारी बढ़ चुकी होगी, बीपी की बीमारी बढ़ चुकी होगी, कोलेस्ट्रॉल लोगों को बढ़ चुका होगा, थायराइड बढ़ चुका होगा। दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मोटापा भारत में, सबसे ज़्यादा थायराइड भारत में, सबसे ज़्यादा बीपी की बीमारी भी भारत में, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ भारत में। ऐसी दुनिया भर की सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भारत में बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एयर, हवा गंदी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, ज़मीन गंदी हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है, जहरीले, हमारा खाद पानी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि हमारा अनाज हमारा जहरीला हो रहा है, हमारा तेल जहरीला हो रहा है, हमारा घी जहरीला हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, संविधान के आर्टिकल 19 में आंख बंद करके सबको लाइसेंस मत दीजिए, बल्कि एक भारतीय व्यापार संहिता बनाइए और कोई भी कंपनी का लाइसेंस देते समय एयर इम्पैक्ट, वाटर इम्पैक्ट, नॉइज इम्पैक्ट, लैंड इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, ये सारे इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर करिए।